वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम टॉपिक करेंगे कॉल्स इन एरियर का। अभी तक हमने टॉपिक किया है शेयर इशूड एट पार, यानी एट पार पे शेयर इशू करना, जब 10 वाला शेयर 10 में इशू किया। फिर एट प्रीमियम का किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग कर देते हैं, 10 वाला 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, जितने में मर्जी, ज्यादा एक्स्ट्रा प्राइस पे। फिर हमने इसमें टॉपिक किया था डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट पे पहले इशू होता था, अब कंपनी एक्ट 2013 के बाद डिस्काउंट पे शेयर इशू होना बंद हो गया है। उसके बाद हमने टॉपिक किया था शेयर इशूड कंसीडरेशन अदर देन इन कैश। इसलिए बता रहा हूँ बार बार ये टॉपिक, क्योंकि जब हम आगे आगे जाते हैं ना, चैप्टर थोड़ा लंबा है ये, हम पीछे भूल जाते हैं हमने क्या किया था। और इसका टॉपिक का नाम लेने से ही हमें याद आ जाता है अभी क्या क्या होता है टॉपिक में। एट पार में तो जब 10 वाला शेयर 10 में है, एंट्री वही 8 एंट्री बैठेंगी आपकी, 6 या 8 एंट्री बैठती हैं। एट प्रीमियम पे वही एंट्री वही है, प्रीमियम एक्स्ट्रा आ गया। डिस्काउंट वाला है ही नहीं टॉपिक, ठीक है। और कंसीडरेशन अदर देन इन कैश में वो उसमें डिफरेंट एंट्रीज है सारी की सारी। वो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में भी काम आएगी और नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा वो टॉपिक, ठीक है। अभी तक हमने इसमें ये सारा प्रैक्टिकल वर्क किया है, राइट। अब आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये कॉल्स इन एरियर। नॉर्मली क्या होता है, जब कंपनी पैसे मंगवाती है वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। ये हमने पिछली एंट्रीज में देख लिया है कि 2 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन सेकंड कॉल। इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए। तो अगर 1000 शेयर होल्डर है हमारे या 10,000 शेयर होल्डर है, क्या उम्मीद करते हो कि सारे टाइम पे पैसे दे देंगे? हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो ना दे पाए। तो जिसको प्रॉब्लम हुई है, जिसने पैसा नहीं दिया है, उस पैसे को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। बड़े सिंपल शब्दों में बताया मैंने। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि सपोज करो मेरी कंपनी ने आप लोगों को शेयर इशू किए और इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए, सबने पैसे दे दिए। खुशी ने क्या किया, सेकंड कॉल की अमाउंट नहीं दी, इसके पास 1000 शेयर थे, इसका मतलब 3000 रुपए क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। आस्था ने क्या किया, सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दी 1000 शेयर रुपए, तो यहाँ 5000 रुपए कॉल्स इन एरियर हो गए। वैभव ने क्या किया, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, 1000 शेयर रुपए, तो यहाँ 3 2 5 और 3 8, 8000 रुपए कॉल्स इन एरियर हो गए। क्या कोई ऐसा बंदा भी है जो एप्लीकेशन ही ना दे? वो तो शेयर होल्डर बनेगा ही नहीं। एटलीस्ट उसे एप्लीकेशन मनी तो देनी पड़ेगी ना। तो ये तो आएगी ही आएगी सबकी। इसके बाद से कॉल्स इन एरियर काउंट करते हैं, राइट। समझ आ गया बेटे? ये तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। अब मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताता हूँ। इट इज ऑफन हैपन that sometimes shareholder fails to pay the amount on of allotment and calls। वही बताई मैंने बात, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दी, इसने टेक्निकल लैंग्वेज में बता दी। when it becomes due, जब ये अमाउंट ड्यू होती है, तब वो कोई कई बार जैसे ना अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री तो मैंने पूरी कर दी, ड्यू करते टाइम थोड़ी मुझे पता था कि वैभव देगा या नहीं देगा। लेकिन जब बैंक में पैसा आया ना, रिसीव की एंट्री में पता लगता है हमें कि इतने पैसे कम आए हैं, फिर देखते हैं किसके कम आए। इसका मतलब यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। जब स्कूल में आपकी ड्यूज लिस्ट निकलती है, तो उन्हें थोड़ी पता होता है भी ये फीस देगा या नहीं देगा। वो तो सबके नाम लिख देते हैं वहां कि इन इनके ड्यूज है अभी। समझ आ गई? जब वो रिसीव नहीं होते, फिर वो कॉल्स इन एरियर या अनपेड मानी जाती है। तो यहाँ कॉल्स इन एरियर, मतलब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि कॉल्स इन एरियर का ड्यू की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्यू की हमें पूरी अमाउंट से करनी पड़ेगी एंट्री, रिसीव की एंट्री पे फर्क पड़ेगा। समझ आ गया? ये पहला मेथड नहीं करना आपने, इसमें दूसरा मेथड करना है। नहीं, पहला मेथड करना है इसमें आपने। बताऊंगा दोनों मेथड आपको, लेकिन सेकंड मेथड नहीं करना।
विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। सिंपल बता रहा हूं आपको। ये वाला अभी इसको बाद में करेंगे। देखो सपोज करो फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए हमने, एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसने ये कहा एक्स लिमिटेड मेड ऑन फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, 10,000 शेयर्स पे 10,000, तो 10,000 शेयर्स हैं, 2 पर शेयर फर्स्ट कॉल पे ड्यू की है, तो ड्यू की एंट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा। आगे इसने बताया वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया वो, तब रिसीव की एंट्री में हमें 20,000 आने थे, 500 शेयर्स के 2 रुपए के हिसाब से नहीं आएंगे, तो हमारे 1,000 नहीं आएंगे, 19,000 आएंगे। फिर शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड, अब इसकी सेकंड कॉल भी नहीं आई, 3 रुपए पर शेयर इसने बोला ना। व्हेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल ही पेड, हाँ जब 3 रुपए ये मंगवाए ना, उसने कहा एरियर भी दे दिया उसने सारा, जो जो ये पेंडिंग अमाउंट थी ना ये भी दे दी, तब फाइनल कॉल ड्यू तो पूरे से ही करेंगे 10,000 शेयर्स के, 3,000 30,000 रुपए। अब इसने आएंगे 31, क्योंकि 30 तो फाइनल कॉल के आए, 1,000 रुपए फर्स्ट कॉल के आए। ये समझ आ गया आस्था? एक बार दोबारा मुझे बताना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ है कि 10,000 शेयर थे, 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल मंगवाई थी, इसमें 500 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर थी, तो ड्यू तो हमने पूरे से कर दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर रिसीव जब हुई है बेटे, रिसीव हमारे 1,000 रुपए कम हुए, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। फिर उसके बाद जब फर्स्ट कॉल मिल, सेकंड कॉल ड्यू की हमने, फाइनल कॉल फाइनल है ये, वो भी पूरे से की, और इसने कहा सेकंड कॉल पे 3 रुपए तो आए, वो तो आ गए सारे पैसे, उन्होंने एरियर भी दे दिया उस पर्सन ने, तो नेचुरल बात है 30 की जगह 1,000 फालतू आएंगे, 31 आएंगे बैंक में, उसको अलग से डिवाइड कर लिख दो। देखो यहाँ फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुई थी, 30 से हुई थी ना, यहाँ 20 से, क्रेडिट कितने से हुई, 19 से हुई ना, डेबिट 20 से, 19 क्रेडिट से, तो 1,000 रुपए क्रेडिट और कर दिया, होगी पूरी 2020। समझ आ गए बेटे? ये हमारा सारा इसमें सिस्टम है। अब बात आ गई दूसरी, के दूसरा मेथड, कि जब हमें ये कहा जाता है कि कॉल्स इन एरियर का, अब इसमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोला, कहीं भी एक्स्ट्रा लेजर अकाउंट नहीं खोला, उसने यहीं से माइनस करके दिखा दिया, वहीं कॉल्स इन एरियर के नाम, इसको फर्स्ट कॉल के नाम से क्रेडिट कर दिया। समझ आ गई? अब अगर कोई हमारा अकाउंटेंट क्या करता है, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलता है, उस केस में क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉल, ये एंट्री तो सेम होगी। अब यहाँ बैंक में आएगा ना, 1,000 जो कम आए ना, उसने कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट कर दिया, अलग से अकाउंट खोल दिया, और यहाँ 20 क्रेडिट कर दी पूरी, उसे शो कर दिया कि 19 तो बैंक में आए, 1,000 कॉल्स इन एरियर है। फिर जब बैंक में आएंगे फाइनल कॉल ड्यू की, वो ये एंट्री तो सेम है दोनों केसेस में, रिसीव होंगे तो बैंक में 31,000 रिसीव हुए ना, सेम है, फर्स्ट फाइनल कॉल 30, यहाँ फर्स्ट कॉल की बजाय इसी अकाउंट को कैंसिल करेंगे, क्योंकि अब कॉल्स इन एरियर थोड़ी रह गए, अब तो मिल गए वो 1,000। समझ आ गई? मतलब आप दोनों मेथड से कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं प्रेफर ये वाला मेथड करता हूँ, एक अकाउंट बच जाता है आपका खोलना, बस फर्क कुछ नहीं है, यहाँ 19 से एंट्री कर दी, यहाँ कॉल्स इन एरियर एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, और यहाँ 20 पूरे का दिखा दिए,
यहाँ फर्स्ट कॉल ना लिखा, कॉल्जी ने लिख दिया। समझ आ गया बेटे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्जी नेरियर आपके सिलेबस में नहीं है। ये होता है कि जैसे आपने लेट दिया पैसा तो कंपनी कई बार इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो 6% से शुरू होती है और 10% से ज्यादा नहीं हो सकती वो रेट। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। वैसे कंपनी एक्ट में टेबल एफ में उसका पूरा रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ो बेटा। चंद्रा लिमिटेड issued 15,000 shares of ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यानी हमें यहां से पता लग गया कि 100 वाला शेयर हमने एट पार पे नहीं, एट प्रीमियम पे इशू किया 105 में। कंपनी में 25 ऑन अलॉटमेंट, 45 एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट, 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी 3 बार में पैसा मंगवाया, 6 एंट्री बनेगी इसकी। 6 एंट्री बनेगी ना। एप्लीकेशन रिसीव्ड 14,000, इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, कम एप्लीकेशन है। ठीक है, अब अपने रजिस्टर खोलो, साथ साथ इसको करोगे। मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। इसने कहा कैश बुक बना के करना है। पहले मैं तुम्हें सिंपल पहले वाला मेथड कराऊंगा, फिर कैश बुक बना के कराऊंगा। कैश बुक वाला इसी में समझा दूंगा आपको। रजिस्टर ओपन करें अपना। उसमें लिखे इशूड, ऊपर समरी जरूर लिखनी है। 15,000 शेयर्स at the rate of 100 each in 105, 25 on application, 45 on allotment, 35 on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इन सब का हमने टोटल किया तो 105 बैठा है। तो इसका मतलब यहाँ 40 आपके अलॉटमेंट पे कैपिटल होगी और 5 रुपए प्रीमियम होगी। ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा होता ना, 5% प्रीमियम कौन सी जगह मंगवाया गया है, तो इसको अलॉटमेंट में मानते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड 14,000 शेयर, तो हमें ये पता लग गया इसका कुछ नहीं होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी 14,000 से होगी। अब इसने कहा ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे मिल चुके हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली 200 शेयर पे। इसका मतलब 200 शेयर्स पे ये मिल गए, ये मिल गए, ये नहीं मिले। ठीक है, पहली एंट्री बताओ क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 14,000 शेयर इंटू 25 कितने बैठेंगे, 3,50,000 बैठेंगे। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 14,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 25। ठीक है, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करो। दो एंट्री पूरी। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर लिखना लिख दो, नहीं तो शेयर भी लिख सकते हो सिंपल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 14,000 इंटू 45, ये आएगा 6,30,000। 14,000 को 45 से मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट में। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में जाएंगे 14,000 इंटू 40,
5,60,000, कैपिटल में जाएंगे 560, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000, 14,000 इंटू 5, प्रीमियम 5 है ना। आस्था, आर यू इन क्लास? यस सर। ओके, ये एंट्री होगी, 2 एंट्री होगी, 4 एंट्री, 3 एंट्री पूरी हुई है आपकी। अब बैंक में अभी तक हमारे 200 शेयर का कोई फॉल्ट नहीं है, अलॉटमेंट तो दी है ना उन्होंने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 630 आ जाएंगे आपके, जितने ड्यू हुए थे सारे पैसे। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 630, 4 एंट्री पूरी होगी आपकी। जर्नल करा रहा हूं अभी मैं। उसके बाद 5वीं एंट्री में वो क्या बोलता है, फर्स्ट कॉल के पैसे 200 शेयर के नहीं आए फर्स्ट एंड फाइनल। अभी हमें पता तो नहीं है ना ड्यू करते टाइम, अभी ड्यू की एंट्री पूरे से करेंगे। ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इकट्ठी है ना तो इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठी लिख देंगे इसको। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 14,000 इंटू 35, 3,50,000। ड्यू तो पूरे से कर ली, लेकिन रिसीव किया कितने से, 200 से कम हुई। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब 200 इंटू 35, 7,000 कम आएंगे, तो 3,43,83,000 आएंगे, 4,83,000, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से ड्यू की हमने, 490 लिखना है बेटे, इसको 490 लिखना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट 490 आएगी, 14,000 इंटू 35। तो 490 में से 7,000 कम आए कॉल्स इन के, कितने आए, 4,83,000 आए। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया 7,000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पूरे 490 पूरी कर दो, ठीक है। अब ये हमारी चारों 6 की 6 एंट्री हो चुकी है। अब ये तो उस केस में थी अगर आपको डायरेक्ट, जब जैसे अब तक पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे थे, जर्नल बनानी थी। अब इसमें नया टॉपिक क्या है बेटा, इसमें नया टॉपिक यूज ऑफ कैश बुक है। उसमें आपका काम और आसान हो जाता है। देखो आपने सुना होगा कि जब कैश बुक बनाते हैं तो जर्नल में कैश या बैंक की एंट्री नहीं करते। तो आपके जर्नल में सिर्फ ड्यू की एंट्री होगी 3, एप्लीकेशन सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री और 5th एंट्री, बस। यानी रिसीव की एंट्री सीधी कैश बुक में हो जाएगी। एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो टू शेयर एप्लीकेशन सीधी बैंक में। समझ आ गई बेटे? उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, ये पहली एंट्री ये होगी सीधी, दूसरी इसमें आ गई, तीसरी ड्यू की इसी में आ जाएगी। ड्यू की एंट्री तो कैश नहीं आया ना, तो कैश बुक में नहीं आ सकती, इसमें कैश बैंक नहीं आया। और सीधी जब रिसीव होगी एंट्री, फोर्थ सीधी इसमें आएगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट सीधी बैंक में चली जाएगी। जर्नल जहां कैश बुक बना रहे हैं वहां जर्नल में कैश या बैंक की एंट्री नहीं करनी। समझ आ गई? सीधी कैश, ये कैश बुक बन गई है ना हमारी, कैश आएगा इधर, कैश जाएगा इधर। फिर 5वीं एंट्री ड्यू की तो पूरी हो गई, फाइनल कॉल की। रिसीव की इसमें हो जाएगी, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री तब होगी अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलोगे, नहीं खोलोगे तो छोड़ दो इसको। बाद में हमने टोटल कैश का टोटल किया, 14,63,000 हमारी कैश बुक में कैश आ गया, डेट्स ऑल, खत्म। यहाँ ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऊपर लिखा आ जाता है ना क्वेश्चन में कि कैश बुक मेंटेन करती है कंपनी, तो जर्नल में कैश की एंट्री ना करके डायरेक्ट इस बॉक्स में कर दो कैश बुक की, और जर्नल में सिर्फ ड्यू की एंट्री करनी है आपने, सेकंड, थर्ड, 5th और 7th। यानी जिसमें कैश का नाम नहीं आ रहा, वो उसमें बैंक का नाम नहीं आ रहा, वो उसमें जर्नल प्रॉपर में जाएगी,
और जिसमें बैंक का नाम आ रहा है वो कैश बुक में जाएगी, अगर कैश बुक बनती है तो। समझ आ गया? वैभव क्लियर है? यस सर। तो आज हम थोड़ा सा टफ था ये टॉपिक, इतना ही टॉपिक करेंगे इसमें।